एक सिंगल आदमी भी नहीं था, पूरा गांव खाली। हाय, आई एम मानवी। वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरे साथ हुई एक सच्ची हॉरर घटना के बारे में। जी हाँ, ये बहुत ही ज्यादा हॉरर इंसिडेंट था और इसको अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। इस इंसिडेंट में लिटरली मैं मरते मरते बची हूँ और वो तो भगवान की कृपा है जो मैं आपके सामने सही सलामत बैठी हूँ और ये वीडियो शूट कर रही हूँ, वरना क्या ही होता मुझे पता नहीं। अगर मैं नास्तिक होती तो मैं मर चुकी होती। आई एम डैम श्योर मैं मर चुकी होती, क्योंकि ये इंसिडेंट ये 2025 जो गई है, इसमें जो जन्माष्टमी पड़ी थी उससे एक दो दिन पहले मैं गई आगरा मेरी रूममेट दीदी के साथ घूमने। हमने वहां घूम लिया, सब कर लिया। उसके नेक्स्ट डे, हाँ एक दिन पहले गई थी, उसके नेक्स्ट डे हमारी जन्माष्टमी थी। तो हम वैसे लौटने वाले थे, लेकिन मैंने सोचा कि यार क्यों ना जन्माष्टमी वाले दिन हम मथुरा वृंदावन घूम कर आते हैं। मैं आज तक नहीं गई थी जन्माष्टमी वाले दिन, पता नहीं क्या क्या ही गुदगुदी हो रही थी मेरे अंदर। लेकिन ठीक है, तो हमने दूसरे ही दिन अपने बैग वगैरह सब पैक करने के बाद स्कूटी उठाकर हम निकल गए मथुरा वृंदावन। जी हाँ, क्योंकि हम स्कूटी से घूमने गए थे। निकल लिए। हमें पहुंचते पहुंचते बहुत रात हो चुकी थी और वहां इतनी ज्यादा भीड़ कि हमारे खड़े होने के लिए जगह नहीं मिल रही थी। और हम जिस होटल में जा रहे हैं वहां से केवल हमको डिनाई कर दिया जा रहा है कि नहीं, रूम नहीं है, रूम नहीं है, ये वो। लिटरली हमको उस दिन स्टे के लिए कोई रूम नहीं मिला था। और जो रूम मिल भी रहे थे वो यार इतने गंदे गंदे, और 10-10 हजार के रूम। सीरियसली यार, मेरी इतनी तो जेब गरम है नहीं कि मैं इतने गंदे गंदे रूमों के लिए 10-10 हजार देती घूमूंगी। मेरी मम्मी डंडे से तोड़ाई कर देंगी मेरी। ठीक है, तो यहाँ हमें रूम ना समझ आया और ना रूम मिला। ठीक है, जो मिल भी रहे थे वो 10-10 हजार के मिल रहे थे। इतनी हमारा बजट था नहीं। हमने निकाला फोन और मैप खोला, उसमें डाल दिया नोएडा, और बस मैप को फॉलो करते हुए हम निकल पड़े अपनी स्कूटी उठाकर। और यार हम ऐसी जगह पहुंचे हैं कि जहां ना सिग्नल है ना कुछ है, बस मैसेज पे मैसेज आ रहे हैं, मम्मा कॉलिंग, ये वो। यार मेरी मम्मी ने 50 कॉल कर दिए, 50। एंड आई वाज लाइक कि भाई मम्मी परेशान हो रही होंगी, मम्मी मुंह तोड़ देंगी मेरा घर पहुंचकर कि कहाँ रातों में घूम रही है, ये है वो है। फिर एक जगह मिली जहां 5 मिनट के लिए हमारे नेटवर्क आए। मैंने मम्मी को कॉल किया, बताया मम्मी यहाँ यहाँ हूँ, नेटवर्क नहीं आ रहे हैं, रास्ते में हूँ, निकल रही हूँ। मम्मी ने बोला पहुंच के मेरे को कॉल कर। एंड आई वाज लाइक आज तो मैं गई, मेरे आज तो दिन आ गए हैं। फिर चलो ये बात यहाँ से खत्म होती है। मम्मी का कॉल वगैरह सब फाइनल हो गया। हम स्कूटी लेकर चले जा रहे हैं। फिर ना एक हम स्कूटी लेकर तो हम जा ही रहे हैं, हमारा जो मैप था ना वो एक गांव में हमको ले गया। गांव गांव होके जा रहा है, पता नहीं, मैप समझ नहीं आ रहा था कहाँ से लेके जा रहा है, क्योंकि हमने वो रास्ता देखा हुआ नहीं था। गांव में होके लेके जा रहा है। यार हम पहुंचे एक ऐसे गांव में जिस गांव में एक सिंगल बंदा नहीं था, एक सिंगल आदमी भी नहीं था, पूरा गांव खाली, पूरा गांव सुनसान। वहां केवल हम स्कूटी पे चल रहे हैं और वहां कुत्ते कुत्ते थे बहुत सारे, और जितने भी कुत्ते थे सारे कुत्ते काले। और हमारी जो स्कूटी थी उसमें पेट्रोल एकदम खत्म हो चुकी थी, वो ब्लिंक करने लगा था, जो पेट्रोल वाला आइकन होता है ना वो ब्लिंक करने लगा। और हमने बोला अगर यहाँ स्कूटी रुकी तो हम तो मारे जाएंगे, यहाँ तो कोई ठिकाना भी नहीं है। फिर हमने सोचा कोई तो पेट्रोल पंप मिल ही जाएगी। उस गांव में 4-5 पेट्रोल पंप थी, लेकिन सब ऐसी पेट्रोल पंप जिन पे जंग लगी हुई है, एकदम जंग लगी हुई थी उन पेट्रोल पंप पे। यार मुझे नहीं पता कि वो गांव ही ऐसा था या रात में ऐसा हो गया था, मुझे नहीं पता क्या सीन था। फिर हम लोग का मैप हमको एक ऐसे पतली सी रास्ता पर लेकर गया। उस हम पतली से रास्ते पे जैसे ही गए, वो तो मुझे नहीं पता कैसे मेरा माइंड घूमा। मैंने बोला दीदी रोको स्कूटी, दीदी रोको स्कूटी। और दीदी वाज लाइक कि नहीं नहीं हम तो यहीं से जाएंगे, हम यहीं से जाएंगे। उनका माइंड वॉश हो गया था, क्या हुआ मतलब कुछ नहीं पता मेरे को ये चीज। बस वो रुक नहीं रही थी। फिर मैंने बहुत फोर्स किया, उन्होंने स्कूटी रोकी। और आप यकीन नहीं करोगे, हमने स्कूटी रोकी केवल आई थिंक इतना इतना गैप था, आगे हमारी यमुना जी थी, हम यमुना जी में डूबने वाले थे। यार
मैंने बोला मैंने सही टाइम पे रोक दिया, ये मैप हमें कहाँ से लेके जा रहा है। और हम रास्ते में जब चले जा रहे हैं, हम ना आगरा से ना आगरा का पेठा लेकर आए थे। अब दीदी स्कूटी चला रही है, मैं पीछे बैठी हूँ और पेठा हमारे स्कूटी की डिग्गी में है। एक आदमी मेरे साथ साथ ऐसे, स्कूटी हमारी चल रही है 40-50 तो चल रही थी, ज्यादा तेज नहीं थी। वो आदमी मेरे बराबर में चल रहा है, लिटरली वो आदमी से वॉक कर रहा है। हमारी स्कूटी 40-50 की स्पीड में थी, फिर भी वो आदमी हमारी स्कूटी के साथ साथ चल रहा था। और मैंने देखा यार, उसकी ना शक्ल वगैरह मेरे को कुछ नहीं दिख रही थी, और ना कुछ वो आदमी बोल नहीं रहा था। बस ऐसा मेरे को सेंस हो रहा था कि वो आदमी मुझसे बोल रहा है कि जो भी तुम्हारे पास है ना, जो भी लेकर आए हो वो मुझे दे दो। और फिर मेरे को अचानक मेरे नाना जी की बात याद आई। उन्होंने बोला था कि जो भी भूत वगैरह होते हैं ना, वो मिठाई हुई या कुछ कुछ ऐसे खुशबू वाली चीजें होती है ना, उनसे अट्रैक्ट होते हैं। मैंने बोला यार ये मिठाई मांग रहा है मेरे से। मेरे को जो डर लगा ना, लेकिन मैंने दीदी को नहीं बताया, क्योंकि अगर उनको मैं बताऊंगी वो और होपलेस हो जाएंगी, हमारी स्कूटी गिर गई तो, उसने डर लिया तो, इसीलिए मैंने उनको नहीं बताया। चलते गए, और जहां मैंने आपको बताया था ना कि वो यमुना जी थी, वहां वो सेम बंदा खड़ा हमारा इंतजार कर रहा था कि शायद शायद वो हमारा वहां वेट कर रहा था, क्योंकि उसी यमुना जी के कोने पे उस आदमी को मैंने खड़ा देखा था। और हम डरते हुए वहां से लौट के आए। दीदी तो बोल रही थी, उन्होंने देख भी लिया था कि यहाँ पे पानी है, यहाँ कोई रास्ता नहीं है, मैप रास्ता दिखा रहे, लेकिन उन्होंने देख लिया था कि यहाँ पानी है। फिर भी वो बोल रही थी कि हम यहीं से जाएंगे, यही रास्ता है, यहीं से जाएंगे। मे भी हो सकता है यार उस आदमी ने उनका ब्रेन वॉश कर दिया हो, ये क्या क्या हुआ था। फिर मैंने दीदी को समझाया, बोला कि यार तुम जाओ मैं नहीं जाऊंगी, तब जाके वो मुड़ी। फिर मुड़ते में जब हम लौट के आ रहे थे, हमने उस पूरे गांव में एक घर देखा। उस एक घर में, जिसमें वो नहीं होते थे पुराने टाइम में जो पीले वाले बल्ब होते थे, ऐसे पीले पीले जलते थे कांच के, तो वो बल्ब ऐसे टंगा हुआ था, वो जल रहा था। पूरा मतलब हॉन्टेड माहौल सेट था वहां का। उस घर का भी पूरा हॉन्टेड माहौल सेट था। और वहां एक अंकल जी चारपाई बिछा के लेटे हुए थे, एक लड़का खड़ा था और एक आंटी अंदर थी, अजीब तरीके से हमको देखे जा रहे हैं। लेकिन मैंने बोला यार हो भूत, एटलीस्ट इंसान जैसा दिख तो रहे हैं, रुको और इनसे पूछो भाई रास्ता कहाँ है। हम रुके, हमने उनसे बोला, पूरा उनको सिनेरियो समझाया कि हम इतनी दूर से आए हैं, ऐसे ऐसे हमारे साथ इंसिडेंट हुआ है। वो बहुत भले आदमी निकले यार, बहुत भले। पहले तो मेरे को ये लग रहा था कि यार ये भी तो हमको कहीं गलत रास्ता नहीं बता देंगे ना, लेकिन उन्होंने जैसे जैसे हमें रास्ता बताया हम वैसे वैसे गए। उन्होंने बोला कि स्टार्टिंग में ही यमुना जी इतनी गहरी थी कि तुम डूब जाते तो मिलते भी नहीं। वाह, उन्होंने और हमें छज्जे पर चढ़ा दिया कि लो तुम सही में ही मरने वाले थे। ठीक है, फिर उसके बाद उन्होंने जैसी रास्ता बताया हम उस रास्ते पे चल दिए, हमने पीछे मुड़ के नहीं देखा। उसके बाद चल दिए हम। मैंने जैसा कि आपको स्टार्टिंग में बता दिया था, हमारी पेट्रोल जो थी, पेट्रोल का जो आइकन आ जाता है स्कूटी में, वो ब्लिंक कर रहा था। और हमको अभी जाना था 100+ किलोमीटर्स आगे। हम भगवान का नाम लेकर चलते जा रहे हैं, भगवान जी प्लीज प्लीज। जैसे तैसे हम अपने जो हमारा हाईवे पड़ता है उस पर आए, हमने चैन की सांस ली और बस बोला कि बस अब पहुंच जाए। हम एकदम पेट्रोल का ना भूल ही चुके थे। और हमने देखा हमें जहां जाना था, हम वहां पहुंच गए। मेरा ये पीजी है, इससे 5 मिनट की दूरी पे एक पेट्रोल पंप है। हम वहां आए, हमने वहां पेट्रोल पड़वाई। तब हमें याद आया कि यार 100 किलोमीटर प्लस पीछे हमारी स्कूटी का जो आइकन था वो ब्लिंक कर रहा था। हमारी पेट्रोल फिर भी खत्म नहीं हुई थी। इसको कहते हैं यार भगवान का चमत्कार, जो कि भगवान ने हमें बचाया। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, अगर मैं नास्तिक होती तो मैं मर जाती। ये केवल भगवान जी ने ही पॉसिबल किया था कि इतनी कम पेट्रोल पर मैं 100+ किलोमीटर्स आगे आई और पेट्रोल तब भी खत्म नहीं हुई। तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि उस दिन शायद मैं मर जाती, उस दिन मैं मर ही जाती। बस बच गई। उसके बाद आए और मैंने आकर कान पकड़ लिए उल्टे कि मैं रात को स्कूटी से ऐसे कभी बाहर नहीं निकलूंगी घूमने। बस
अब मैंने एकदम फाइनल सोच लिया है कि मैं रात को स्कूटी से घूमने कभी बाहर नहीं निकलूंगी, क्योंकि पता नहीं भैया क्या कैसे कब हो जाए, नहीं पता हमें कुछ। तो आप भी ऐसा कभी कुछ मत करना। तो मेरा ये जो इंसिडेंट था ये यही खत्म होता है। चलो फाइनली मैं बच तो गई। तो अभी इस वीडियो को यही खत्म करते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा लॉन्ग हो जाएगी वरना। ठीक है, मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। ओके, बाय बाय।